Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने अपने 5th सेमेस्टर में 6 to 8 आवर्स कोड करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरा स्किल सेट तो इम्प्रूव हुआ ही एंड साथ ही साथ मेरी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई एंड मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। एंड इसी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की मदद से फाइनली इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन में आई वाज एबल टू क्रैक ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, JustPay, Beanway Mellon, TCS, Infosys and many other such companies. लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनकी यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेरीज होती हैं कि भैया डेली कोडिंग कैसे करें, कोडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें एंड इस पूरी जर्नी में मोटिवेटेड कैसे रहें। बट क्या मैंने डायरेक्टली 6 to 8 आवर्स कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी विद 0 आवर्स ऑफ कोडिंग एंड देन विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड एफर्ट्स मैं डेली 6 to 8 आवर्स कोड कर पाया था। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सबको अपनी इस जर्नी के बारे में बताऊंगा एंड आई विल बी शेयरिंग सम प्रोडक्टिव हैक्स जो आपको अपनी इस कोडिंग जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था विद 0 आवर्स ऑफ कोडिंग। अपने कॉलेज के पूरे फर्स्ट ईयर में मैंने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा था एंड वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी ब्रांच अपग्रेड करानी थी। जेईई मेंस अच्छा ना होने की वजह से मुझे ईसी ब्रांच मिली थी एंड मुझे इसी को सीएस या आईटी में अपग्रेड करवाना था, जिसके लिए मेरा कॉलेज की स्टडीज पे फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए मैंने अपना फर्स्ट ईयर कॉलेज की स्टडीज पे ही फोकस करा। सेकंड ईयर में मुझे पता चला था कोडिंग के बारे में कि वो कितनी जरूरी है एंड प्लेसमेंट के टाइम पे कोडिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सेकंड ईयर में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। बट जिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से मैंने कोडिंग स्टार्ट करने की एडवाइस मांगी थी उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर लो, कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देने लग जाओ। अब मुझे ज्यादा पता नहीं था तो इसलिए मैंने उनकी एडवाइस मान ली एंड मैं चला गया था कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देने। बट क्योंकि मुझे कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी तो इसलिए मैं इन कॉन्टेस्ट में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था। बट स्टार्टिंग में मुझ में कोडिंग करने का जोश बहुत ज्यादा था तो इसीलिए मैं 4 to 5 आवर्स कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस ही करता रहता था। मुझसे मोस्टली क्वेश्चंस होते नहीं थे तो इसलिए मैं उनकी वीडियो सॉल्यूशंस देख लेता था यूट्यूब पर, जिससे मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था। बट धीरे धीरे मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट लूज होने लग गया था क्योंकि मैं कभी भी एक भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाता एंड हर बार वीडियो सॉल्यूशंस देखकर मुझे ये लगता था कि ये सॉल्यूशन अप्रोच तो मैं खुद से कभी सोच ही नहीं पाता। इसी वजह से जो टाइम मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था कोडिंग में वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया। मैंने स्टार्ट करा था विद 4 to 5 आवर्स ऑफ कोडिंग एंड धीरे धीरे मेरा टाइम रिड्यूस हुआ टू 2 आवर्स ऑफ कोडिंग एंड फाइनली 1 महीने के बाद तो मैंने गिव अप ही कर दिया था क्योंकि मुझे लगने लगा था दैट कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझसे तो कभी होगी ही नहीं। एंड इसी वजह से मैंने कोडिंग पे फर्स्ट मंथ के अंदर ही गिव अप कर दिया था। देन उसके कुछ टाइम बाद हमारे कॉलेज में उन सीनियर्स का एक इवेंट हुआ जिनकी प्लेसमेंट्स काफी अच्छी लगी थी एंड लकीली उनमें से एक सीनियर ने मुझे कोडिंग के लिए सही से गाइड किया एंड सही रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म सजेस्ट करे जिससे मेरी कोडिंग जर्नी दोबारा रिवाइव हो पाई। बेसिक्स ऑफ कोडिंग क्लियर करने के लिए रिसोर्सेज थे इंटरव्यू बिट एंड पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू बिट पर आपको सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की एक्सप्लेनेशन एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे जिससे उनको प्रैक्टिस करना काफी आसान हो जाता है। बट इंटरव्यू बिट पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है एंड अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है देन वहां की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जिसको आप वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हो एंड और आसानी से समझ सकते हो। इन सही रिसोर्सेज की मदद से मैं डेली 2 आवर्स तो एटलीस्ट कोड करने लग ही गया था। बट इस टाइम मेरा कोडिंग बिहेवियर काफी इनकंसिस्टेंट था एंड ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम समझ में आ जाती थी एंड मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती थी तो मैं 2 आवर्स तक कोड कर लेता था। बट अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी एंड मैं उन्हें आगे नहीं सोच पाता था तो मेरा उसी पॉइंट पे गिव अप करने का मन करता था। इसकी वजह से मैं कुछ दिन तो 2 to 3 आवर्स कोड कर लेता था बट कुछ दिन ऐसे भी होते थे जिसमें मैं बिल्कुल कोड नहीं करता था एंड यही सेम प्रॉब्लम मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फेस कर रहे थे। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैं, मेरे फ्रेंड्स एंड कुछ और बच्चे थे जो रेगुलरली कोडिंग करा करते थे। एंड इस ग्रुप के अंदर एक चैलेंज होता था कि हम सबको डेली 7 to 10 क्वेश्चंस तो कोड करने ही है एंड उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ग्रुप में आके एक बार डिस्कस करना है एंड अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको समझाना भी है। इस चैलेंज की वजह से सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स के अंदर एक सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस आती थी एंड इसी की वजह से ऑलमोस्ट सारे ग्रुप मेंबर्स डेली 7 to 10 क्वेश्चंस तो कोड कर ही लेते थे। इससे हम सबकी कंसिस्टेंसी भी काफी इंप्रूव हो गई थी एंड इस टाइम पीरियड में 7 to 10 क्वेश्चंस कोड करते करते 2 आवर्स ऑफ कोडिंग कब 4 आवर्स ऑफ कोडिंग में बदल गई ये पता ही नहीं लगा। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मंथ्स के अंदर हम सब ने इंटरव्यू बिट खत्म कर दिया था एंड इसके बाद हम सब शिफ्ट हो गए थे ऑन लीड कोड एंड वहां पर हमने स्टार्ट किया बाय सॉल्विंग लीड कोड्स 150 टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट एंड उसी को हमने सॉल्व करने से लीड कोड करना स्टार्ट किया। यहाँ भी हम सबने सोचा था कि रोज 7 to 10 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे
बट क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे तो इसीलिए हम सब ने अपनी लिमिट रिड्यूस कर दी थी टू 5 क्वेश्चंस। तो अब हम सब लीड कोड पर रोज 5 क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन लीड कोड्स टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट। ओके, एंड ये प्लान मेरे लिए काफी अच्छा चल रहा था क्योंकि इस पॉइंट तक मेरी डीएसए प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई थी। मैंने डीएसए के बेसिक्स भी क्लियर कर लिए थे एंड हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स पर इनफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। एंड इसी के साथ एंड होता है मेरा 4th सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग होती है मेरे 5th सेमेस्टर की, विच इज माई 3rd ईयर इन कॉलेज। अब इस सेमेस्टर में मुझे अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे एंड साथ ही साथ अपनी डीएसए प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखना था क्योंकि इसके जस्ट बाद 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होने वाला था एंड उसकी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए मुझे इस सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स एंड डीएसए दोनों पर ही फोकस करना था। एंड इसीलिए अब बारी थी अपने नंबर ऑफ कोडिंग आवर्स बढ़ाने की। जहां मैं पिछले सेमेस्टर में 4 आवर्स ऑफ कोडिंग कर रहा था वहीं मुझे इस सेमेस्टर में अब 6 to 8 आवर्स ऑफ कोडिंग तो करनी थी ताकि मैं अपनी सारी की सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया एंड अपने कोडिंग टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट था कॉन्टेस्ट। इस पॉइंट तक मैंने काफी डीएसए कर ली थी एंड काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी एंड अब बारी थी उस प्रैक्टिस को टेस्ट करने की। एंड इसी के लिए मैंने स्टार्ट करा कॉन्टेस्ट देना। लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं एंड जो कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी पास कॉन्टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। तो मैं उन्हीं पास कॉन्टेस्ट में से किसी एक कॉन्टेस्ट को उठाकर देने लग जाता था। इसमें मुझे 1.5 आवर्स के अंदर 4 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे एंड ऐसे मैं कंप्लीट करता था अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम। माई सेकेंड पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम वॉज रिविजन। इसके अंदर मैं सारे पुराने टॉपिक्स रिवाइज करता था। जिन टॉपिक्स के अंदर मैं वीक था या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे उन सबको मैं रिवाइज करता था। इसको भी मैंने 1.5 आवर्स का टाइम अलॉट कर रखा था एंड ऐसे कंप्लीट करता था मैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम। माय थर्ड पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम वाज न्यू टॉपिक्स। इसके अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैंने अभी तक नहीं कर रखा है या फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर्स पे मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये सारे के सारे काम मैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम में करता था। एंड इस पार्ट को भी मैंने 1.5 आवर्स का ही टाइम अलॉट कर रखा था। एंड अब बढ़ते हैं मेरे फोर्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम में, दैट इज प्रोजेक्ट्स। अब इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिज्यूमे में भी प्रोजेक्ट्स अपडेट करने थे एंड फाइनली इंटरव्यूज के अंदर भी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाने ही वाले थे। तो इसीलिए मैंने अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट किया, जिसमें प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचना, उन्हें कोड करना, टेस्ट करना, इश्यूज रिजॉल्व करना, ये सारा का सारा काम मैं अपने फोर्थ पार्ट ऑफ कोडिंग टाइम के अंदर करता था। एंड इसके लिए मैंने टाइम अलॉट कर रखा था 2.5 आवर्स का, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें मुझे खुद से ही फिगर आउट करनी थी एंड इसी की वजह से इस पार्ट में मुझे ज्यादा टाइम लग सकता था। एंड ये सारा का सारा काम मैं 4 o'clock इवनिंग के बाद ही करता था क्योंकि उससे पहले मेरा कॉलेज होता था। मेरे टाइम पे कोविड था तो इसीलिए कॉलेज ऑनलाइन होता था, बट स्टिल क्लासेस तो होती थी एंड मैं मल्टीटास्क नहीं कर पाता था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर रखा था कि अपना सारा कोडिंग रिलेटेड काम मैं 4 o'clock के बाद ही करूंगा। तो मैं शाम में 4 या 5 बजे तक अपनी कोडिंग स्टार्ट करता था एंड वो कोडिंग चलती थी रात के 11 या 12 बजे तक। इसके बीच में अगर मुझे कुछ ब्रेक्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल डिनर ब्रेक लेना है या फिर कुछ इवनिंग स्नैक्स का ब्रेक लेना है, तो भी मैं ले लिया करता था। एंड मैं ट्राई करता था कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मेरे चारों पार्ट्स ऑफ कोडिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड ये टाइम टेबल आप सबके लिए भी काफी सही रहेगा क्योंकि अभी ऑफलाइन कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, बट मोस्टली कॉलेजेस 3 या 4 बजे तक ही होते हैं। एंड इसी वजह से आप अपनी कोडिंग के लिए 4 बजे के बाद आराम से टाइम निकाल सकते हो। एंड इसके अलावा वीकेंड्स भी होते हैं जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग में और टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये टाइम टेबल रोज फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रोज सेम मोटिवेशन के साथ काम करना काफी टफ हो जाता है। एंड इसी मोटिवेशन को रोज एक्टिव रखने के लिए मैंने एक हैक निकाला था जिसके अंदर मैं खुद को ही रिवॉर्ड करता था। अगर मैंने अपने डे में कोडिंग के चारों पार्ट्स के सारे टास्क रिजॉल्व कर लिए, देन मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता था बाय वॉचिंग अ मूवी। अगर मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, देन मैं रात को बैठकर अपनी मनपसंद की मूवी देखा करता था। एंड ट्रस्ट मी, वो मूवी देखकर इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती थी ना, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि आज मैंने अपनी स्किल्स पे कुछ काम करा है, कुछ अचीव करा है एंड ये जो फन टाइम है ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मैंने अपने लिए अर्न करा है। एंड उस सेंस ऑफ कंप्लीशन को कुछ बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल गिल्ट फ्री मूवीज देखता था मैं एंड बहुत ही मजा आता था। तो इसीलिए आप सब भी अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट कर सकते हो कि अगर आपने अपने पूरे दिन के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, देन दिस इज द रिवॉर्ड दैट यू विल गेट। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी एंड अपने स्किल्स पे काम करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप इस पूरे स्केड्यूल में नंबर ऑफ कोडिंग आवर्स काउंट करोगे तो पार्ट 1 के लिए हमने 1.5 आवर्स अलॉट करे, पार्ट 2 के अंदर 1.5 आवर्स अलॉट करे, पार्ट 3 के अंदर भी 1.5 आवर्स अलॉट करे, तो ये टोटल हो गए 4.5 आवर्स। इसके बाद जो पार्ट 4 है उसके अंदर हमने 2.5 आवर्स अलॉट करे, तो ये पूरे टोटल हो गए 7 आवर्स ऑफ कोडिंग। कभी ये काम थोड़े कम टाइम में हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल 6 आवर्स में खत्म हो जाता था, बट कभी कभी ये सारा का सारा काम 8-9 आवर्स तक स्ट्रेच हो जाता था, विच इज फाइन। बट द मेन पॉइंट इज कि मैं अपने 5th सेमेस्टर में कंसिस्टेंटली 6 to 8 आवर्स कोड कर रहा था, जिससे मेरी प्रिपरेशन तो अमेजिंग हुई एंड साथ ही साथ मेरा स्किल सेट भी नेक्स्ट लेवल हो गया था।
एंड इसी की वजह से फाइनली इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट सीजन में आई वॉज एबल टू गेट ऑफर्स फ्रॉम Atlassian, JustPay, BNY Mellon, TCS, Infosys एंड मेनी अदर सच कंपनीज। ओके, सो ये थी मेरी पूरी कोडिंग जर्नी, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट करा विद 0 hours ऑफ कोडिंग एंड आई रीच टू अ स्टेज जिसके अंदर मैं रोज 6 to 8 hours कोड कर रहा था। एंड दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ राइट रिसोर्सेज, क्लियर पाथ एंड कंसिस्टेंसी। एंड अगर आपने भी इन तीनों चीजों को सॉर्ट कर लिया, देन योर प्रिपरेशन विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय कोडिंग जर्नी। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज हर्षित रैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।